ऑफिशियल पॉलिसी है कि ना ज़ाती मालिज और ना अहले खाना से मुलाकात, और इस पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। फिलवक़्त तो इसमें कोई तब्दीली नहीं है, और इसमें तब्दीली इसलिए नहीं है कि जो सियासी बयानबाजी की जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वायलेशन के ऑर्डर्स की वायलेशन में, मैंने और मेरे बाद मेरे ख्याल से राना साहब ने भी अभी हाल में ये बात की। मैं तो पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से बात कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ 1.5 माह से कि जब तक अंडरटेकिंग नहीं देंगे जेल सुपरिटेंडेंट को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, क्योंकि उनके ऑर्डर की वायलेशन होती है, और बिल्कुल यकीन दहानी नहीं कराएंगे कि कोई सियासी गुफ्तगू शनीद नहीं किया जाएगा, गुफ्तगू नहीं होगी और बयानबाजी नहीं होगी, नैरेटिव बिल्डिंग नहीं की जाएगी, तो बिल्कुल मुलाकात हो सकती है। देखिए बुशरा बीबी की फैमिली की भी तो मुलाकातें हो रही हैं ना। नहीं, लेकिन मुझे ये पता चला सी नैरेटिव बिल्डिंग हो जाती है। आपकी माशाल्लाह इतनी मजबूत हुकूमत है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक आध सियासी बयान हो जाता है, उन्होंने कोई तल्ख बात कह दी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? में जिस किस्म का एक ऐसी चीज़ फैलाई जाती है, और फिर सोशल मीडिया पे तमाम तरह ऐसा मामला जो बर्पा किया जाता है, फिर इदारों को टारगेट किया जाता है, इदारों के सरबराहान को टारगेट किया जाता है। हुकूमत तो देखें ना तनकीद बर्दाश्त करती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपने इदारों को कमज़ोर करें, इदारों के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनको टारगेट करें, और फिर उसके बाद जो है आप ऐसी ऐसी झूठी चीज़ें उनसे मंसूब कर दें, तो ये भी कोई जायज़ बात नहीं है। अरे ये समझाइए ना कि खर्चा क्या है? अगर ज़ाती मालिज मिल लें तो क्या हो जाएगा? वो तो ज़ाती मालिज तो कोई पॉलिटिकल एंटिटी, वो तो मतलब बिल्कुल, और या अहले खाना से मुलाकात हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? प्रोपेगेंडा तो होता रहता है मजबूत हुकूमतों के मैं खिलाफ। समझता हूँ कि ज़ाती मौलिद जो उनका एक है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, और ये बीमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब को नहीं है। तो मेरे ख्याल से ज़ाती मौलिज की स्पेशलाइजेशन किसी और चीज़ में है, और वो वैसे भी फैमिली से बात हो चुकी उनकी, और डॉक्टर्स ने भी उनको ब्रीफ कर दिया। तो मेरे पास जो मुसद्दका इत्तलात मौजूद हैं वो यही हैं कि उनके अपने डॉक्टर ने कहा कि द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट हैज़ बीन गिवन टू हिम, और वो उनकी केयर हो चुकी है, और उनके अपने ज़ाती मौलजीन ने भी जो है वो इत्मीनान ज़ाहिर किया है। चलिए मान लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब को डील 2 मरतबा जो है ऑफ़र की गई, फिर उसके बाद जो है वज़ीर इत्तलात अता ताहिर साहब का बयान आया कि ऐसी कोई बात नहीं। अब हम जैसे लोग फंसे हुए किस यकीन करें? जी। देखिए, मैं तो आई एम नॉट प्रिवी टू एनी ऑफ द डिटेल्स कि ये क्या मामला हुआ, और इसमें जो राना साहब ने कहा 2 दफ़ा अटैम्प्ट हुई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मामला जो है वो हो सकता है। और इन एनी केस हम तो मुतवातिर तौर पे यही कहते हैं कि ना कोई डील है ना कोई डील है, और यही बात अता तारिक साहब ने, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने भी बात की। हाँ, डील वो चाहते ज़रूर हैं। अगर इमरान खान डील नहीं चाहते तो वो क्यों कहते हैं बार बार अपनी ट्वीट्स के थ्रू, अपनी बहनों के थ्रू, अपने वकला के थ्रू, अपनी पार्टी के लोगों के थ्रू कि इस्टेब्लिशमेंट मुझसे डायरेक्टली बात करें, मैं किसी और से बात नहीं करूंगा। फिर वो कहते थे, उनकी बहन ने भी कहा कि आप बताएं आप क्या चाहते हैं, हम क्या ऐसा करें कि जो है आपकी तबीयत जो है या आपका रवैया जो है हमारी तरफ, वो इस तरह की बातें भी उन्होंने की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम बात करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, और मैंडेट भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का ही दिया। लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रही कि जो खुद डील चाहता हो, जो डील मांगता हो, वो कैसे ये कह दे कि मुझे डील नहीं चाहिए। अब बात तो ये है कि या तो वाक़तन इस हवाले से कोई सदाकत नहीं, और अगर सदाकत है तो फिर मेरे ख्याल से एतमाद नहीं।